नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। नगर परिषद कालका के पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलाके की अपनी समस्याएं प्रेस के सामने रखी ताकि उनकी बात प्रेस के माध्यम से प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच सके। प्रेस वार्ता में कालका विधायक प्रदीप चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी डेलीगेट अजय सिंगला, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मान, सुनील श्याम, सुशील गर्ग, राजू, सुरेंद्र चौहान, प्रीतम भिवर, चंचल शर्मा सहित पार्षद उजाला बख्शी, पार्षद बनिंदर कौर, पार्षद अश्वनी, पार्षद कपिल घई, पार्षद रवि चौधरी, पार्षद सीमा, पार्षद कुलविंदर के प्रतिनिधि गुरभाग, पार्षद दर्शन नंबरदार उपस्थित रहे। इलाके में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सफाई की समस्या, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले व्यवस्था की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, नगर परिषद में पिछले वर्ष के खर्चे में भ्रष्टाचार, यूआईडी से आमजन को आ रही परेशानी, बरसात से हुए जान माल का मुआवजा सहित अनेक समस्याओं पर वार्ता हुई। पार्षदों से हो रहे भेदभाव पर भी सभी पार्षदों ने अपना रोष जताया। ललित समाचार के लिए अख्तर फारूकी, अजीत सिंह व प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप सबका हमारी इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे बुलावे पर आए। आज का जो पत्रकार वार्ता है, मैं आप सबके स्वागत के साथ आज हमारे बीच में हमारे विधायक सर्वमान्य नेता भाई प्रदीप चौधरी जी, हमारे पार्षद हमारे बीच में बैठे हैं सारे, गुरभाग जी हैं जिनके वार्ड नंबर 22 से, और सीमा जी है वार्ड नंबर 18 से, रवि चौधरी जी हैं वार्ड नंबर 25 से, और बलविंदर कौर जी हैं वार्ड नंबर 1 से, कपिल घई जी हैं वार्ड नंबर 26 से, अश्विनी जी है वार्ड नंबर 12 से, दर्शन जी है वार्ड नंबर 9 से, उजाला बख्शी जी है वार्ड नंबर 1 से 31 से, और हमारी प्रदेश महिला महासचिव पवन कुमारी जी और राजा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष नरेश मान जी, सुरेंद्र जी, राजा दर्शन जी को। मैं आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो पार्षदों से संबंधित है। सबकी एक राय है कि जो बात जनता तक इनकी नहीं पहुंच रही, किन्हीं कारणों से, वो प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कालका की जनता तक पहुंचे, पिंजौर की जनता तक पहुंचे, ताकि जनता को असलियत पता चल सके। तो हमारे पार्षद बारी बारी अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका शुभारंभ करें और अपनी बात आपके सामने रखें। आदरणीय प्रदीप चौधरी जी। नाम सभी साथियों के सुविधा साहब ने ले, सभी मंचासीन, सभी हमारे पार्षद व साथी और सभी आए हुए पत्रकार छायाकार साथी, आज पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए, आपका स्वागत। आज हमारे जो पार्षद यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ बैठक रखी गई, पार्षदों के ग्रीवेंसेस हैं। जो हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें चाहे बीजेपी के कुछ पार्षद भी थे, हमारे पार्षद थे, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और उस हाउस की मीटिंग में एक कमेटी बनाई गई जिसका आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारे साथियों ने पहले भी डिमांड रखी थी कि इसकी जांच कराई जाए। तो आज हमारे पार्षद सभी अपनी बातें विस्तार से अपने अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो यहाँ रखेंगे, और इसके बाद हम इस बात को लेकर जो हाउस में पार्षदों के समक्ष जो फैसला किया गया था, जो कमेटी ने आज तक रिस्पॉन्स नहीं दिया, और बहुत ग्रीवेंसेस जो आज आपको बताई जाएंगी, तो हम उसको लेकर सभी साथी कमिश्नर से भी हम मिलने का सोम मंगलवार को टाइम फिक्स करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए। क्यों इस कमेटी ने अभी तक फैसला नहीं दिया, किसके दबाव में अधिकारी हैं या कोई भी जो भी है, उसका पता लगाया जाए और उसकी जांच शीघ्र करा के जो हाउस में फैसला हुआ था उस पर अपनी कार्रवाई पूरी की जाए। तो
बाद में बाकी जो साथी हमारे बात रखेंगे कंक्लूड के द्वारा की जाएगी। और सिंगला साहब आप अपना शुरुआत करो पार्षदों से जिस तरह कर। धन्यवाद विधायक जी। मैं सबसे पहले हमारी जो लगातार चुनी आ रही पार्षद है उजाला जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात पर ऐसे उजाला बच्ची। आदरणीय विधायक साहब, मेरे पार्षद साथी और पत्रकार और जितने भी मेरे कांग्रेस के नेतागण हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारे दिल में जो बातें आज कहने का मौका हमें दिया है। यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं शायद वो मुझे भली बात नहीं जानते हैं। 91 में मैंने राजनीति अपनी शुरू की थी। 91 से लेके आज 32 साल हो गए, 33वां साल लग गया है। जो हालात इस बार मैंने देखे, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। वैसे मुझे 47 साल हो गए कालका में रहते। ये चुनाव हमारा 14वां महीना जा रहा है और इस 14 महीने में हमारी सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। जो तीसरी मीटिंग थी वो हमारी बजट की मीटिंग थी, जिसमें हमारा कोई बजट के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। उन 2 मीटिंग में हमने अपने विकास कार्यों के लिए बात की तो हमारे प्रधान महोदय की तरफ से एक बात आई कि 2-2 लाख रुपए के आप काम करवा सकते हो, जो भी आपकी छोटी मोटी रिपेयर है। फिर दूसरी मीटिंग में आई बात कि आप अब 10-10 लाख के करवा सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 2 लाख वाली एक बात कही गई थी, आज 2 लाख का काम भी नहीं, 2 लाख वाली बात भी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे वार्ड में वो काम नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता ये पार्शलिटी हमारे साथ क्यों की जा रही है। और उसके बाद ये जो बार बार हमारे दफ्तर में हमारे कर्मचारी जो हैं ये धरना दे देते हैं, अपना मतलब सफाई कर्मचारी जो है, जिससे शहर की व्यवस्था कितनी ज्यादा बुरी होगी। आपको पता है पिछली बार दिवाली थी, दिवाली में भी कूड़े के ढेर थे, दिवाली से बाद उठाए गए हैं। अल्टीमेटली इनके साथ फैसला तो करना ही होता है ना। इनकी वाजिब वो डिमांड हो सकती है, इनकी जो भी डिमांड है, इनका LTC है या इनका जो भी पैसा है देना तो पड़ेगा ही आपको। फिर आप इतना लटकाते क्यों हो? आप इनके साथ बैठ के बात करो, आप इनके साथ इंस्टॉलमेंट पे देने की बात करो। वो इतना जिद्दी तो नहीं है कि वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन लापरवाही है, बात करनी ही नहीं है। शहर में कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, पार्षदों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के पार्षद भी बहुत दुखी हैं और वो हमें कहते हैं कि यार आप बोलो, आप बोल सकते हो, हम पार्टी के हम बोल नहीं सकते। अधिकारी देख लो आप, पानी वालों को देख लो आप। मैं 1 साल से डेली 50-60 फोन सुनती हूँ, जिसमें मुझे 45 फोन जो है वो पानी के आते हैं। सर्दियों में भी ये लोग पानी रेगुलर नहीं दे सके। मेरा रेलवे रोड, कुराड़ी मोहल्ला, देवीदास रोड, भगवान दास हाता, जैन हाता, ये सारे जो है हॉस्पिटल की बैक साइड, ये सारे इफेक्टेड है पानी से। हाँ, पानी जो है वो तीसरे दिन आता है। अभी भी मैं 3 लोगों से इतनी बहस करके आई हूँ। तो ये मुझे लगता है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कर्मचारियों के ऊपर। मुझे लगता, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से तो ये हाल जो हो रहे हैं होते रहे, हमें तो अच्छा है, क्योंकि सरकार की फेवर में नहीं है ये बातें। हमें, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क कहाँ पड़ता है? जब लोगों ने हमें वोट दिए हैं, लोगों ने हमें चुना है, तो हमें फर्क पड़ता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप पानी तो दे नहीं सकते हो, हजारों करोड़ की आपने पाइपलाइनें बिछा दी हैं, लेकिन आपके पास पानी नहीं है, आप पानी नहीं देते हो। आपका कोई कंट्रोल नहीं है। SDO साहब के पास जाओ, वो एक मीठी गोली दे देते हैं, नहीं जी 1 हफ्ते का वक्त दे दो, बस इस हफ्ते आपका पानी रेगुलर कर देंगे। अरे हम 2 टाइम तो आपसे पानी मांग ही नहीं रहे हैं, आप 1 वक्त पानी दो हमें। आप हमें तीसरे दिन चौथे दिन पानी देते हो 20 मिनट 25 मिनट। इतना ज्यादा अत्याचार कालका के लोगों के साथ, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा इनको। शहर में देख लो आप, कितने गंदगी के, कितने बुरा हालत है गंदगी से। अब आप गांधी चौक को देख लो, कितनी बुरी हालत है गांधी चौक की है। आज 10 ईंटें लगा गए, पेवर ब्लॉक लगा गए, परसों आए, परसों 50 लगा दिए, 4 दिन बाद आए 10-20 और लगा दिए।
अब भी आप जाके देखो कितना बुरा हाल है। तो अफसोस की बात है कि सरकार इतनी बातें करती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बस कागजों में, जमीन पे सरकार का कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने इस रोष को व्यक्त करती हूँ और मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि अगर ये बातें हमारे मुख्यमंत्री तक चली जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जानी चाहिए कि कालका के लोगों को ना आप पानी दे पाए, ना आप स्वच्छता दे पाए। देखो डेंगू मलेरिया हैजा कितना फैला हुआ है, लेकिन इनको शर्म ही नहीं आ रही है कि इतना गंदगी के ढेर लगे। अभी मैं हॉस्पिटल के सामने से ही आई हूँ, ये हॉस्पिटल वाले जा जाके लोगों के चलान कर रहे हैं। इनका अपना हॉस्पिटल देखो आप कितना पानी जमा हुआ अपना वहां, इनको खुद को नहीं शर्म आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है हमारी बात को पब्लिक तक पहुंचाओ ताकि इनको कुछ समझ आए कि नहीं भाई, लोगों के साथ इतना अत्याचार नहीं करना है। धन्यवाद आपका। आप सभी को पता है मेरे वार्ड का आज मतलब हर जगह हमने 13 तक इन्होंने HMT उसमें से मंडी में पब्लिक रखवाया, वहाँ तब तक हमारी कोई आवाज ऊपर तक नहीं उठी थी, कोई आवाज कभी नहीं, ना कोई अफसर, ना कोई पटवारी, ना कोई भी हमारे वहाँ सुध लेने नहीं गया। मेरे गांव में कम से कम 70 से 80-90 के करीब मकान बह गए, जो लोग आज भी खुले में बैठे हुए, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, मकान किराए पे नहीं मिल रहे, उनको बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ना वहाँ कोई पटवारी सुध लेने जाता, ना सीओ के पास हम गए, वो मीठी गोली दे के बोलते हाँ आपका काम हो रहा है, आपका एस्टिमेट बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं कर रहे। आज हमारे को 1 महीना होने वाला, बच्चे बीमार पड़ रहे, डेंगू पूरा हाल है, सफाई का इतना बुरा हाल है, वहाँ पर सफाई कोई कर्मचारी सफाई। जब से ये हादसे हुए हैं 10 को हमारे गांव में जो है वार्ड आई थी, वार्ड नंबर 18 रामपुर सिटी में, तो तब से लेकर अभी तक कोई शुद्ध नहीं ले जा रही है, ना कोई एक्शन जाते इनके पास, बोल देते हैं कि आपका काम हो जाएगा जल्द, हाउस में आपकी मीटिंग पास कर देंगे, हाउस में मीटिंग करेंगे तो आपका काम जो है पास कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबका प्रदीप चौधरी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको बुलाया और हमारी बात आगे रखने की मौका दिया। मैं तो यही मेरे को 1 साल हुआ है, इससे पहले मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि राजनीति का मेरा कोई रिकॉर्ड है, लेकिन 1 साल से मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस साल इतना बुरा हाल है कि पिछले साल इतना नहीं था, लेकिन इस साल ना सफाई के लिए कोई सुनता है इनके, बल्कि जो इन्होंने हड़ताल की, हड़ताल से पहले भी मेरे वार्ड में सफाई का कोई नामो निशान नहीं था। इनको बोलो तो कहते कि हम नाले में फंसे हुए हैं, नाले में, नाला भी साफ नहीं होता। इनको कब का हम बोलते हैं कि भाई बरसातों से पहले नाले साफ कर दो कि पानी ब्लॉक ना हो, लेकिन उसका कोई इन्होंने सुध नहीं लिया। पिछली बार नाले साफ करने के लिए अलग से 15 बंदे रखे थे, इस बार वो भी नहीं थे। अब 3 कर्मचारी वार्ड में सफाई करते हैं कि नालों में सफाई करेंगे, इसका उन्होंने कोई सुध नहीं। पानी के लिए भी चलो गर्मियों में माना 1 दिन छोड़ के दे रहे हो, अब बरसातों में भी लोग पानी के लिए तरसते हैं कि हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, हमको ये दिक्कत आ रही, सफाई नहीं हो रही। अगर ईओ साहब के साथ जाओ, हाँ जी कर देते हैं, माफ कर देंगे, लेकिन जिनको माफ करेंगे वो ना आगे बात करते हैं ना कुछ। एक मेरे वार्ड के पास कमेटी घर के सामने ही वॉशरूम है जो कि बहुत बुरी हालत में है। मैंने ईओ जनरल साहब थे तब भी मैंने एप्लीकेशन दी फरवरी में कि इसको सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसकी दीवार लगाई जाए, बट उन्होंने कहा ठीक है लगा देंगे। उनके होते होते एक दरवाजा लगा, लेकिन अभी तक उसका चद्दर नहीं लगी, उसकी जो शीट लगनी है वो नहीं लगी। उस दिन मैंने जई साहब को 2 बार बोला, सुभाष जी को, एक बार पर्सनली पिंजौर जाके बोला कि जाके इसको करवा दो, हाँ जी करवाते हैं। उस दिन कमेटी घर आए तब भी बोला हाँ जी करवाते हैं, बस करवाते हैं तो कब करवाएंगे। लेडीज को, गर्ल्स को, बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, शर्म आती है, बट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उसको ना तो गिरने के लिए गिराने के लिए बोलते कि इसको गिराई दो, कोई उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे कि नहीं वो नहीं गिराना। यानी कब तक हम इस चीज को, पब्लिक तो हमको बोलेगी ना, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। पब्लिक तो हमें बोल रही है कि हमने आपको चुना है, आपको बोलेंगे, हम तो किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं, जहां मर्जी चले जाओ। ईओ साहब को हम बोलते हैं कि सर ये कर दो, हाँ जी करते हैं। मेरे वहां पर मेरे वार्ड में खेड़ा सीताराम में ऊपर एक गांव है, वहां पर 3-4 घर गिर रहे हैं,
मैंने ईओ साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक्सचेंज को माफ कर दी। आज वो पूरा 1 महीना हो गया, कोई देखने नहीं आया कि कब तक ऐसा चलेगा। लोग ये सोचते हैं कि शायद हम काम नहीं कर रहे, बट ये नहीं पता कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमने तो अपने परिषद में ही बोला ना, बाहर जाके तो हल्ला मचाना नहीं। हमने अपने परिषद को ही बोलेंगे, अपने मेयर साहब जी को बोलेंगे। लाइटों के लिए बोल दें कि हमारे वार्ड में लाइटें हैं, लाइटें दे दो, कोई नहीं देता। हाँ जी देते हैं। कब देंगे? जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी या कोई मिसहैपनिंग होएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बात पब्लिक तक इस बात पे रखा जाए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमारे पार्षद ज्वाला जी ने, सीमा देवी जी और पुनिंदर कौर जी ने सफाई व्यवस्था के ऊपर बात की है। तो ये तो आप सबको भी नज़र आ रहा है कि सफाई के शहर में क्या व्यवस्था है, क्या हालात है, क्योंकि आप सभी पत्रकार की काल का जोर से ही संबंधित है। तो हमारे से बेहतर आप जान रहे हैं इसको। सफाई का तो इस समय सफाई जहाँ जहाँ पर कूड़े के ढेर है, सबसे ज़्यादा जो डंप है वो मेरे वार्ड में बनाए गए हैं। मेरे वार्ड में 4 डंप है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। इन चारों डंप के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक 50 का 100 गायें बंदी जो है वहाँ बैठे रहते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल के सामने है इसका डंप बना हुआ है कूड़े का, वहाँ पर सुबह के टाइम ये हालत हो रखी है कि बच्चे जो हैं वो गायों से डर के सड़क के बीच में भाग रहे हैं और ट्रैफिक पूरा चल रहा है उससे। ये बात मैंने कल सुबह अपने जेई साहब को भी की थी कि जेई साहब ये पोजीशन हो रखी है, क्योंकि मैं उस समय वहीं पर मौजूद था और बच्चे डर के मारे सड़क के बीच में भाग रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, पर उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो हड़ताल हो रखी है या कुछ भी है, इसका सोल्यूशन तो इनको निकालना ही पड़ेगा। आज ही निकालेंगे, 4 दिन बाद निकालेंगे। ये कौन सी मिसहैपनिंग की इंतजार कर रहे हैं इस समय शहर के अंदर कि कोई मिसहैपनिंग हो, उसके बाद ये चीज़ों का हल निकाला जाएगा। उसके अलावा एक आजकल हमारे शहर में जो सबसे ज़्यादा जो हमारे वार्ड में दिक्कत आ रही है यूआईडी की, जब से एक वेल प्लान कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड की, वहाँ पर नाम की दिक्कत, मकान नंबर की दिक्कत है। नाम किसी का है, एड्रेस बसंत विहार का दे दिया, मकान की लोकेशन कोई है दिखा दिया कहीं पर है। अब उसका हो क्या रहा है कि उन लोगों को जाकर ठीक कराने के ही वहाँ पर पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। तो वो क्यों खर्चने पड़ रहे हैं उनको? यूआईडी लेने चले जो तो पैसे देकर ले रहा है, उसका यूआईडी शाम को मिल जाता है। जो रूटीन में जहाँ जाता है वो 3-3 महीने यूआईडी के लिए चक्कर ही लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? अगर परिषद ये सब काम नहीं संभाल सकता तो परिषद को भंग कर देना चाहिए। परिषद रखकर क्या करना चाहती है सरकार? अगर लोग कोई काम ही नहीं करना चाहती परिषद, इसको परिषद को बंद कर देना। चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाओ ताकि सरकार को भी पता लगे कि शहर के अंदर कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप इसको आगे बढ़ाएं। सभी पार्षदगण और पत्रकार मीडिया, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आप सभी एक माध्यम है जो जनता तक पहुँचाएंगे और प्रशासन तक हमारी बात को पहुँचाएंगे, हमारी गुहार को पहुँचाएंगे। जैसे कि आपने सुना कि सफाइयों कर्मचारियों की हड़ताल, किसकी हड़ताल, किसकी समस्याएं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, और सबसे बढ़िया मुझे दुख वाली ये बात है कि बीजेपी दफ्तर के सामने कूड़ा है। आज आते हुए देख रही हूँ, 3 दिन पहले भी कूड़ा था और आज भी कूड़ा है। और मुकेश कांसल जी जो हमारे भाजपा के टूट कार्यकर्ता हैं, उनकी शॉप के आगे भी इतना कूड़ा है। दुर्भाग्य है हमारे कालका विधानसभा का कि ये हमें समय देखना पड़ रहा है। पता नहीं इसका जिम्मेवार कौन है, जनता जानती है और हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन इसका कोई निवारण होगा, कब होगा, जनता हमसे पूछ रही है और हम प्रशासन से पूछ रहे हैं। कितनी वो सुने कि आश्वासन सुने कि हाँ जी आप मीठी गोली सुने भी, हफ्ते बाद ये काम हो रहा है, 15 दिन बाद काम हो रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मीठी गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से 15 दिन पहले भी हम एसडीएम ऑफिस में गए थे, वहां पे कंप्लेंट की थी कि हाँ जी पानी की समस्या है। कह रहे 2 दिन में आ जाएगी, कहाँ आई? कोई पानी नहीं, वैसे के वैसे हाल है। दुर्गति हो रखी है कालका विधानसभा की। आप सबसे मेरी यही गुहार है कि आज आप ये सब चीज ऊपर खट्टर साहब तक पहुंचे और आप इस तरह से हमारा साथ दें कि आप जनता के हक के साथ साबित हों। धन्यवाद। हमारे पार्षदों ने अपने दिल की बात आपसे रखी और हमें पूरा विश्वास है कि आप सिलसिलेवार जनता तक, प्रशासन तक, शासन तक इनकी बात पहुंचाएंगे। यही
हम आपसे गुहार लगाते हैं। एक छोटा सा मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। पार्षदों की बात ही है ये, इनके माध्यम से ही है। आपको हमने कुछ कागज दिए हैं, आप उन कागज को उठाओ। आपको बड़ी दिलचस्प भ्रष्टाचार, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा नगर परिषद में, या ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। इन कागजों में जो नगर परिषद ने हमारे पार्षदों को, सभी 31 पार्षदों को दिए हैं, इसमें ये खुद ये कागज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसका ये निवारण नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। आपको हमने जो कागज दिए हैं उस पे मैंने एक पेज नंबर 1 लगाया है। एक मीटिंग हुई थी 5/4/2023 को। उस मीटिंग के सभी पार्षदों में 2 दस्तावेज बांट दिए बजट मीटिंग के। उसमें 2 यानी कि कुछ पार्षदों को कुछ और कुछ पार्षदों को कुछ। उसमें कैश इन हैंड एक में तो दिखा रखा है 6 करोड़ 10 लाख रुपए, और पेज नंबर 3 पे देखिए उस पे दिखा रखा है 15 करोड़ रुपए। एक ही दिन की मीटिंग में अलग अलग कैश इन हैंड। हम नहीं कह रहे कुछ भी, ये खुद कह रहे हैं। उसके बाद 5/4 की मीटिंग नहीं हुई, 5 को मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग रखी गई 11/4 को। 11/4 की मीटिंग फिर इन्होंने कैंसिल कर दी। क्या कारण रहे इनको पता होगा। आप देखिए पेज नंबर 4, वहां पर कैश इन हैंड क्या कर दिया, 24 करोड़ 33 लाख। यानी कि 5/4 की दो कागज, उसमें कैश इन हैंड अलग। 11/4 को एक मीटिंग, उसमें कैश इन हैंड कितना हो गया, 24 करोड़। उसके बाद फिर मीटिंग होगी 2/5 की, जहां हमारे पार्षद अपनी बात रखना चाहते थे। वो मीटिंग इन्होंने जबरदस्ती अपना बजट पास करा लिया, 3 आदमियों की कमेटी बना दी, और वहां पे कैश इन हैंड कितना दिखा दिया, 25 करोड़ 18 लाख। क्या कैश इन हैंड चेंज हो सकता है? जो 31 मार्च को खत्म हुआ वो 1 अप्रैल को उठाएंगे। 4 दस्तावेज, चारों में कैश इन हैंड अलग अलग। ये इनके दस्तावेज है, कांग्रेस पार्टी के और पार्षदों के नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरी चीज है, जो हमने आपको दस्तावेज दिए हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, हमारे आपसे निवेदन है कि इनसे प्रश्न कीजिए। पेज नंबर 2 देखिए आप, उसमें 11 नंबर पे देखिए, उस पे दिखाया है मेंटेनेंस ऑफ पार्क 1,87,024 रुपए। 15 नंबर पर दिखाया है इक्विपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1,18,174 रुपए। ये 5/4 की मीटिंग में खर्चा दिखाया। जो 31 मार्च को खर्चा हो गया, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन 2/5 की मीटिंग पेज नंबर 6 उठाइए, उसमें 11 नंबर पे देखिए खर्चा दिखाया हुआ 2,31,983 रुपए। क्या खर्चे चेंज हो गए? उसके बाद 15 नंबर आर्टिकल 5 तारीख के मीटिंग में खर्चा दिखाया हुआ 1,18,174 रुपए, और 2 तारीख के मीटिंग में 2/5 की मीटिंग में दिखाया हुआ हमने खर्चा कोई किया ही नहीं। यानी कि खर्चों के आंकड़े ही बदल गए। क्या ये पॉसिबल है कि जो 31 मार्च को आप खर्चे बता चुके हो इन पार्षदों को, वो 2/5 की मीटिंग में आपने बदल दिए? और एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, पूछना आप इनसे। आप देखिए पेज नंबर 6 में जो लास्ट जोड़ है 1,79,00,000 रुपए है लास्ट में टोटल। और आप देखिए 5 नंबर 5 पे NHC पे उठाया हुआ 1,80,00,000 रुपए। यानी कि जोड़ तो आ रहा है 1,79,00,000 रुपए, और समरी में कितना उठाया हुआ है, 1,80,00,000 रुपए। खुद इनके दस्तावेज बता रहे हैं कि ये लोग गलत है, जिसकी ये हमारे पार्षदों की सुनवाई नहीं कर रही है। दस्तावेज आपके पास है, एक आंकड़ा आपके पास है कि जो टोटल है वो समरी में गलत उठाया हुआ है, क्योंकि वो टोटल ये वही उठाना था। तो कुल मिला के हमारे पार्षदों का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, आदरणीय विधायक प्रदीप जी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार कालका पिंजौर की जनता से नजर आ रहा है आपके कागजों के द्वारा। अगर आप इसका नहीं करते, कोई इसकी जांच नहीं करते, यानी कि इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो। आंकड़े 15 नंबर पर दिखाया है इक्विपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1,18,174 रुपए। ये 5/4 की मीटिंग में खर्चा दिखाया। जो 31 मार्च को खर्चा हो गया, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन 2/5 की मीटिंग पेज नंबर 6 उठाइए, उसमें 11 नंबर पे देखिए खर्चा दिखाया हुआ 2,31,983 रुपए। क्या खर्चे चेंज हो गए? उसके बाद 15 नंबर आर्टिकल 5 तारीख के मीटिंग में खर्चा दिखाया हुआ 1,18,174 रुपए, और 2 तारीख के मीटिंग में 2/5 की मीटिंग में दिखाया हुआ हमने खर्चा कोई किया ही नहीं।
यानी कि खर्चों के आंकड़े ही बदल गए। क्या ये पॉसिबल है कि जो 31 मार्च को आप खर्चे बता चुके हो इन पार्षदों को, वो 2-5 की मीटिंग में आपने बदल दिए? और एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, पूछना आप इनसे। आप देखिए पेज नंबर 6 में जो लास्ट जोड़ है 1,79,00,000 रुपए है लास्ट में टोटल। और आप देखिए 5 नंबर 5 पे एनेक्स सी पे उठाया हुआ 1,80,00,000 रुपए, यानी कि जोड़ तो आ रहा है 1,79,00,000 रुपए और समरी में कितना उठाया हुआ है 1,80,00,000 रुपए। खुद इनके दस्तावेज बता रहे हैं कि ये लोग गलत है, जिसकी ये हमारे पार्षदों की सुनवाई नहीं कर रही। दस्तावेज आपके पास है, एक एक आंकड़ा आपके पास है कि जो टोटल है वो समरी में गलत उठाया हुआ है, क्योंकि वो टोटल ये वही उठाना था। तो कुल मिला के हमारे पार्षदों का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, आदरणीय विधायक प्रदीप जी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार कालका पिंजौर की जनता से नजर आ रहा है आपके कागजों के द्वारा। अगर आप इसका नहीं करते, कोई इसकी जांच नहीं करते, यानी कि इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो। आंकड़े आपने दिए हैं, नगर परिषद ने दिए, नगर परिषद के आंकड़े हैं, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सब आपके सामने है, इसका भी आप एक पूरे आंकड़ों के साथ इनसे पूछिए और इसको उठाइए। और अब मैं लास्ट में निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदीप चौधरी से कि वो सम अप करें। आदरणीय प्रदीप। हमारे सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, डंपिंग ग्राउंड की बात हो, पीने के पानी की बात हो, गलियों की बात हो, अनेकों मुद्दे जो यहाँ उठाए, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि सभी पार्षदों की बात आप जरूर रखना कि हर वार्ड में आज लोग परेशान हैं, बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी स्वच्छता अभियान की। आज डंपिंग ग्राउंड जगह जगह डंपिंग ग्राउंड देखो आपके सामने। जो गौशाला की बात आई 12 नंबर वार्ड की, वहाँ हम गए, हमने पूछा भी यहाँ कैसे के रखा, गौए नंदी वहाँ 50 में रखा थे, तो कितना पाप ये नंदी की बात करते हैं, गऊ की बात करते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ट्रिपल इंजन की बात करते थे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, तो आज ट्रिपल इंजन कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल है। जो हमारी आदरणीय उजाला बख्शी जी ने बात रखी, पीने के पानी की, सर्दियों में पानी नहीं आता, हमारे यहाँ पीने के पानी की आज तक समस्या हल नहीं हो सकी, पार्किंग की समस्या नहीं यहाँ हल हो सकी, डंपिंग ग्राउंड की समस्या यहाँ हल नहीं हो सकी। ये बातें मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने रखी, सब बातें हर बात वहाँ मुद्दा उठाया। आवारा पशुओं की बात रखी, आवारा पशुओं के बारे में सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं। अभी कोई 15 दिन पहले हमारे रैपर रानी में शाहजहाँपुर गाँव है, वहाँ का एक मोटरसाइकिल से टक्कर नंदी से हुई और वो मर गया। और कितने हादसे हो रहे हैं, सरकार कहीं हो रहे ऐसे मतलब हादसे हमारे यहाँ हो रहे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल अनदेखी लोगों की कर रही है। सरकार से कोई, जनता से कोई सरोकार नहीं। आज सत्ता के नशे में चूर है, हर तरफ समस्याएं हैं। हमने खेड़ा सीताराम में भी एक्शन से बात करी कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है, जगह देने के लिए तैयार है। विधानसभा में हमने कहा भी सर्दियों में पानी नहीं मिलता, 3-3 दिन 2-2 दिन कई बार निकल जाते हैं, पानी नहीं मिलता भी। यहाँ 12-14 ट्यूबवेल लगाए, और अगर ट्यूबवेल कोई खराब हो जाए उसकी मोटर एडवांस में रखनी चाहिए। हर तरह से हमने अधिकारियों से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार ट्रिपल इंजन की पूरी तरह फेल हो चुकी है। आने वाला समय निश्चित रूप से बदलाव का समय है, इसलिए आज हमारे पार्षद बहुत दुखी परेशान हैं आज। लेकिन आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे जिला परिषद, जो आज हमारी कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जो भी पैसे होते हैं बराबर सभी पार्षदों को वहाँ दिए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और यहाँ नगर परिषद में हर तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे रेडिया की बात आई, दर्शन की बात आई, रवि की बात आई कि कहीं रेडिया नहीं भेज रही है कूड़े करकट के लिए, तो ये देखो कितनी ठेका इतना महंगा दे रखा है। और रोज की रोज जो गीला कचरा जो भी है कूड़ा करकट दोपहर तक इकट्ठा करके दोपहर के बाद उसको अम्बाड़ा ले जाने का टेंडर ये हो रखा है, उसमें एग्रीमेंट में हो रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगती है। कई यहाँ छोटे छोटे अधिकारी कई साल से यहाँ काबिज हैं, उन्होंने मोनोपोली बना रखी है, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। और सत्ता से जो जुड़े लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं वो
उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए लोगों को इन परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी ये ना भूलें, समय बदलता रहता है, हमारे पार्षदों को दिक्कत परेशानी ना करें, उनकी पूरी सुनवाई करें। और मैं नगर परिषद के चेयरमैन से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे पार्षदों के साथ भेदभाव ना करें, बराबर इनको सबको पैसे दें। जैसे हम जिला परिषद में सब पार्षदों को, वहाँ जिला पार्षदों को बराबर वहाँ पैसे देते हैं, इस तरह हमारे इन पार्षदों को भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। मेंबर कमेटी की बनाई थी, जिसका आज तक कोई इन्होंने आई गई दी नहीं, और आपको अभी पूरे आंकड़ों के साथ बताया भी गया। इन्हीं के कागजों की जो इनके कागज हैं, जो इनकी सीट है, ये उसमें कहीं ना कहीं जो दर्शाया गया कभी कुछ, इसको हम देंगे कमिश्नर साहब से कि आपके हाउस में कमेटी बनी थी, उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। अगर फिर भी कमिश्नर साहब नहीं सुनते फिर क्या? तो फिर जनता देखेगी, जनता को रंग इनको दिखाया ही है, जिला परिषद के चुनाव में दिखाया है, आगे को फिर दिखा देंगे अगर नहीं सुनेंगे। जनता ही सब कुछ है। बाकी जहाँ आज हमारे धरने पर बैठे हैं सफाई कर्मचारी, मतलब ये सरकार ऐसी है कि धरने पर बैठ के बेचारे अपनी परेशानी के लिए तो पूछे उनसे भी, उनकी समस्या का हल करे। समान वेतन की बात है, हिसार जैसे कई डिस्ट्रिक्टों में मिल गई, हमारे क्षेत्र से क्यों भेदभाव किए जा रहे हैं? उनकी सुनवाई करें। अम्बाड़ा में मिल गई है, जो ईओ बैठे हैं, हमने इनसे पूछा आप अम्बाड़े देखे यहाँ, हमने आपके लेटर पे, इसमें क्या भेदभाव? नीति तो सेम है, सभी सफाई कर्मचारी तो बस वही सफाई सबने करनी चाहिए, सारा चाहे अम्बाड़ा। जो 3-3 महीने कई कर्मचारियों ने बेचारों ने फालतू भी लगा रखे, उनको पेमेंट नहीं दे रही। हमने कहा केस बना के भेज रखा, गरीब आदमी के 3-3 महीने के जो निकल चुके महीने अगले शुरू हो चुके हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे उनको। चलो तो ऐसे बदतर हाल बड़े हुए हैं। अभी देखो ये हमारे वीरेंद्र कौर जी ने भी किया, और की बात हमने इसको लेके हम मिले अधिकारियों से मिले थे कि बीमारियां ना फैले, कि बरसात का बहुत ज्यादा पानी नालों की कमेटी में भी गए, वो बोलते हैं कि जब तक हॉस्पिटल लिख के नहीं देगा हमने क्रॉस। नालों की सफाई जैसे कहा, नालों की सफाई नहीं हो रही, ये बीमारियों का घर है। नालों की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जो पहले लगे हुए थे वो हटा दिए, मेरा घर है ही वो नाले की सफाई। आप कल सुबह 7:30 बजे कालका गवर्नमेंट स्कूल के बाहर आकर खड़े हो जाओ 15 मिनट के लिए, आपको रियलाइज होगा कि यहाँ किसी भी समय हादसा हो जाए। सिर्फ 15 मिनट आप वहाँ खड़े हो जाओ, 7:30 स्कूल टाइम होता है बच्चों का, सामने वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है, जहाँ पर 50-40 नंदी गायें खड़े होते हैं, और बच्चे डर डर के उनके सड़क के बीच में भागते हैं उनसे। हमने नगर परिषद तो ये हादसा तो 1-2 दिन 4 दिन में बिल्कुल तैयारी पे है, किसी भी समय हो सकता है। ये सिर्फ परिषद उसी का इंतजार कर रही है, एक सर्वे ये चाहते हैं कोई शहर में हादसा हो। और बल्कि अपने हमारे एमसी ऑफिस के बैक साइड जो नाला है वो भर गया है पूरी तरह से, वहाँ पर इतने लिफाफे हैं और उन लिफाफों में पानी है, कभी भी उसमें डेंगू आ सकता है और वो पूरा इलाका डेंगू से भरेगा, तब ये शायद इनकी नींद खुलेगी। नीचे सड़क पर दोनों तरफ नाले इतने चौड़े बना दिए गए हैं, सड़क आधी रह गई है, वहां पर कूड़े के 3 जगह ढेर है, बच्चे वहां बसें चढ़ते हैं स्कूल की, उनके लिए जगह खत्म हो गई है। अब हालत ये हो गई है कि वो बसें कहीं कॉलोनी के अंदर जाकर खड़ी हो रही हैं बच्चों को लेने के लिए। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि सुबह बच्चे को चढ़ाए इस जगह से, तो शाम को उतरना कहाँ से उसने, ये हालत हो रखी है। विभाग जी ने जैसे रखी बात, 3 कॉलोनी है उस वार्ड में, तीनों डेवलप्ड कॉलोनी, वोटें लेने की बात, बिजली के बिल की बात, हर तरह से उन पर टैक्स पूरी, हर तरह से वो तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रूव जब करनी कॉलोनियाँ, जब कोई काम आना ये अनअप्रूव है। बाकी बाहर के और जिलों की कॉलोनियाँ अप्रूव हो रही है, हमारे यहाँ हर तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की बात कहीं भी हमारा पार्षद कोई राजी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट की भी दिक्कत, पीने के पानी की दिक्कत, सफाई व्यवस्था की दिक्कत, आवारा पशुओं की दिक्कत, गलियों की दिक्कत, कहीं तो संतुष्ट करो। ट्रिपल इंजन की सरकार